जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 9 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए 9 जुलाई के दिन। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। अगर आप फीमेल हैं तो कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आ रही है। ठीक है, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, ये कोई रिच बंदा है। ये व्यक्ति मतलब अगर ये फीमेल हैं तो ये वर्किंग हो सकती हैं, एंड अगर ये मेल हैं तो भी। ठीक है, ओके यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मेष सिंह और धनु राशि। इसके बाद है तुला मिथुन कुंभ राशि। दो ही साइन आए हैं, बाकी जिनके साइन नहीं है उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। नंबर है आपके लिए 7, 2, 4, 4 एंड 21। तो 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो कोई 44 ईयर का है, नहीं तो कोई 47 एंड 42 का भी हो सकता है। 27 या 24 भी किसी की एज हो सकती है। ठीक है, 21 भी हो सकती है। चलिए यहाँ पर 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर पैशन इतना ज़्यादा है, आपको लेके अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए प्लीज़ 4 ऑफ कप की एनर्जी। 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपका प्यार से भरोसा हट गया है क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की आ रही है। तो मे बी आप ही इस रिलेशन के अगेंस्ट हो सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले भी प्रपोज करने की कोशिश की है, लेकिन आपने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। 7, 4, 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप या तो प्यार से डर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, एंड अगर आप डिवोर्सी नहीं हैं तो या तो आपकी एज बढ़ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे यस आपका दिल जीतना मुश्किल है, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका प्यार पे विश्वास जगाना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको प्यार पे फिर से भरोसा हो जाए। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है क्यों डिवाइन, ये बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त आप वर्किंग हैं तो आपका वर्क पे ज़्यादा फोकस है, इस वजह से आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर आप वाकई में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, इस वजह से आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर दो राहे पे खड़े हैं, शुड आई गो और नॉट। एंड अगर ये आपके पास आते हैं देन आपने इनको नो बोल दिया, क्योंकि मे बी आप इनको नो बोल चुके हैं कभी, या फिर आपने इनको इग्नोर किया है, कुछ खास इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दी है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि रिज़ल्ट इनके अकॉर्डिंग होगा। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये रिस्क तो लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन इनको ये भी डर है कि अगर इन्होंने रिस्क लिया तो वो सक्सेसफुल भी होना चाहिए, वो फ्रूटफुल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये रिस्क लें एंड वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 11 एंड 8, 19 सन की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो मजिशियन से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो साम दाम दंड भेद मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं आपके लिए, अगर आप कहिए तो। अगर आपका एक इशारा भी मिल जाए, अगर आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिख जाए, तो आपके पार्टनर किसी भी चैलेंज को क्रॉस करके आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका मतलब आपकी बैक दिखाई पड़ रही है, मतलब कि
आप ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, या फिर आपका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप ही का इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर आप ही का इंटरेस्ट नहीं है तो जैसे वही चीज़ हो गई, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो वो वाली कंडीशन है कि जिसका केस है वो बॉडी लड़ाला है एंड जिसको केस लड़ना है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए 3 ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी और के साथ अपना फ्यूचर सोच रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है किसी और के लिए सपने देख रहे हैं एंड ये आपके लिए मतलब इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये भी कन्फ्यूज़न में है आपके पार्टनर। तो यहाँ पर हो गया था 19 1 की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस कंडीशन में इनको किसी मदर फिगर ने डाल दिया है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनके कान में ये बात डाल दी है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम ट्राई कर रहे हो एंड उसके मन में कोई और हो। तो इस वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रिस्क भी ले, कहीं के रहें भी ना एंड ऐसी तैसी हो जाए। तो भाई ये तो कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है 7 4 11 11 एंड 8 19 19 3 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी इमेज को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के इनको काफ़ी ज़्यादा एक फियर है कि मतलब ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उसमें अगर आप ही इनके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इनकी हंसी उड़ जाए, इनको लोग उल्टा सीधा मतलब इनको बुली करें, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर तो सारी चीज़ें बेकार हैं। डिवाइन एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए जस्टिस की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएंगे तो इनको आपकी तरफ से यस ही सुनना है, क्योंकि इनके मतलब ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, आपको भी कुछ ऐसा जेस्चर देना पड़ेगा जिससे कि आपके पार्टनर रिलैक्स होकर आपकी तरफ आएँ। 8 4 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं, इनको जैसे आपने उल्टा लटका दिया है, ये स्टक हैं, इनको मतलब इनका नज़रिया जो है वो गलत हो चुका है। हालांकि पनिश्ड आपने नहीं किया, पनिश्ड इस लेडी ने किया है, ये लेडी या मेल जो भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ आए भी एंड इनको मुंह की खानी पड़े। तो यहाँ पर 8 4 12 एंड यहाँ पर 11 12 11 23 हेरोफेंट की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई थी, यहाँ पर हेरोफेंट है। तो मुझे दिख रहा है कि पहले आप क्लोज्ड ऑफ थे एंड अब आपके पार्टनर भी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अगर आपको अपनी इमेज की फ़िक्र है तो आपके पार्टनर को भी अब अपनी इमेज को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ना आप इनकी तरफ आ रहे हैं ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर लिटरली जैसे जैसे सपोज़ कीजिए सामने से जैसे आपके पार्टनर खड़े हैं एंड वो कह रहे हैं कि एक कदम तुम चलो तो एक कदम मैं भी चलूँगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो फिर मैं भी स्टक हूँ। ओके, ये कंडीशन मुझे दिख रही है। जैसे आप आईने में देखते हैं तो जो आप करते हैं वही सामने वाला करता है, ऐसे ही आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि जितना आप करोगे उतना ही मैं भी करूँगा, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इतनी बड़ी है तो फिर मेरे लिए भी है। ओके, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। क्यों है डॉटर ऑफ वैंड? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इसको क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ वैंड ने, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके ईगो की वजह से या फिर आपके घमंड, आपका ईगो, आपका प्राइड, मतलब जैसे इनको लग रहा है जैसे आप सेल्फिश हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से या तो आप अभी तक सिंगल हैं या फिर मतलब इनके सपने टूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। इनको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप ही को दोष दे रहे हैं
कि अगर मैरिज में इतना डिले हुआ है, अगर रिलेशनशिप में इतना डिले हुआ है, तो उसके ज़िम्मेदार तुम ही हो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है एंड यहाँ पर 6 to 8, 8 4 12 हैंग्ड मैन। आप भी लटके हुए हैं, आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं, दोनों लोग स्टक हैं। यस, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे आ चुकी है वर्ल्ड की एनर्जी। तो वर्ल्ड का मतलब देखिए 21 3 की एनर्जी होती है जो एम्प्रेस की होती है, एंड यहाँ पर एम्प्रर है। तो एम्प्रर एंड एम्प्रेस मतलब आप दोनों कपल हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये साइकिल काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन अब इस साइकिल का एंड हो रहा है। कैसे एंड हो रहा है डिवाइन? सन ऑफ सॉर्ड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही एंड करने वाले हैं सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे कपल की भी एनर्जी आ रही है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। मे बी कुछ टाइम पहले आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हुई हो सकती है। आपके पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आप माने नहीं, एंड आपके पार्टनर भी रूठ गए हैं। जैसे ये सोच रहे हैं कि मतलब इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि इतना लंबा मनाया जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब फाइनली अगर आपका कोई बेबी है तो वो इस फाइट को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पर मुझे बेबी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बेबी मतलब सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, नहीं तो अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही झुक रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्रर है एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही झुकने को तैयार हैं कि चलो इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है हम ही देख लेते हैं। 21 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत लंबा पॉज हो चुका है एंड इनको लग रहा है कि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? सक्सेस, आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ईगो को बूस्ट करें। ओके, यस, आपको बूस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्यार में इक्वलिटी से चलिए, प्यार से चलिए, क्योंकि ये जो ईगो होता है ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। जय माता दी।